बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ वह है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। अच्छा, टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस चैनल पे आप लोग को टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोग को इजी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। पहले हम एक्यूरेसी पढ़ लेते हैं, ठीक है। द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू और नॉन वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अच्छा, एक्यूरेसी हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है, और उसकी मेजर्ड वैल्यू हमारे पास उसके एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब आ जाए, ठीक है, तो उसे कहा जाता है एक्यूरेसी। अच्छा, अब एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि इमेजिन यू हैव अ पेंसिल एंड यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल विद रूलर। व्हेन यू मेजर its length is 15.5 centimeter, but the actual length of the pencil is 15.3 centimeter. In this case, the measurement is accurate because it is very close to the actual value. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोग के पास एक पेंसिल है, ठीक है, और आप उसकी लेंथ मेजर करना चाहते हैं रूलर से, ठीक है, और आप लोग को इसके जो पेंसिल है, ठीक है, उसके एक्चुअल लेंथ आप लोग को पता है जो कि आप लोग के पास 15.3 सेंटीमीटर है। लेकिन जब आप उसकी लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो मेजर लेंथ है वो आप लोग के पास 15.5 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। हमें पता है कि जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती है, ठीक है, वो हमारे पास 100% करेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो हम मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास या तो हम गलत मेथड यूज़ करके या इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास कोई गलती हो सकती है, ठीक है, या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास 100% करेक्ट नहीं आती, ठीक है। तो अच्छा, हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यूज है, ठीक है, पेंसिल की लेंथ की, तो वो हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें देखें कि जो 15.5 सेंटीमीटर है ये हमारे पास इसके एक्चुअल लेंथ के बहुत करीब है, ठीक है। ये 15.3 सेंटीमीटर है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें मेजर्ड वैल्यू हमारे पास एक्चुअल वैल्यू के करीब है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आ जाती, मतलब जो एक्चुअल लेंथ है पेंसिल का वो 15.3 सेंटीमीटर है और हम मेजर करते वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर मेजर्ड वैल्यू आ जाती या 17 सेंटीमीटर आ जाती, तो फिर ये मेजरमेंट हमारे पास एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि जो 13 सेंटीमीटर है और 17 सेंटीमीटर ये 15.3 सेंटीमीटर से मतलब इसके क्लोज नहीं है, ठीक है, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो वैल्यूज़, वो मेजर्ड वैल्यूज़ जो एक्चुअल वैल्यू के करीब हो, ठीक है, तो उस मेजरमेंट को कहा जाता है कि ये हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू और नॉन वैल्यू, ठीक है, इज कॉल्ड एक्यूरेसी। कि अगर मेजर्ड वैल्यू हमारे पास एक्चुअल वैल्यू के करीब हो, ठीक है, तो उसे कहा जाता है एक्यूरेसी। जिस तरह कि हमारे पास ये मेजर्ड वैल्यू हमारे पास एक्चुअल लेंथ के करीब है, ठीक है, तो ये मेजरमेंट हमारे पास क्या है, प्रिसाइज मेजरमेंट है। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखी है, ठीक है, तो आप लोग को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप लोग को टॉपिक की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है और साथ में आप लोग को नोट्स भी मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, आप पढ़ लेते हैं प्रिसाइज। द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर इज कॉल्ड प्रिसेशन। अच्छा, प्रिसेशन हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास अगर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ की वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है, और हमें उस की एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं है, ठीक है, तो अगर हम 2-3 टाइम इसकी मेजरमेंट करते हैं और वो वैल्यूज़ हमारे पास जो है ना एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रिसेशन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझाती हूँ कि सपोज यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बट यू डोंट नो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंसिल। यू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल मैनी टाइम्स एंड गेटिंग वैल्यूज लाइक 15.6 सेंटीमीटर, 15.7 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर एंड 15.6 सेंटीमीटर, ठीक है। In this case, the measurements are precise because they are constantly grouped around a particular value.
अच्छा, इसमें क्या है कि सपोज़ आप एक पेंसिल की लेंथ मेज़र करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को इस पेंसिल की लेंथ का एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को एक्चुअल लेंथ का पता है, ठीक है, पेंसिल की, लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक्चुअल लेंथ का पता नहीं है पेंसिल की। तो आप क्या करते हैं कि आप 2-3 टाइम्स पेंसिल की मेजरमेंट कर देते हैं, ठीक है? और आप इस तरह वैल्यूज़ मतलब जो मेजर्ड वैल्यूज़ है वो आप लोग के पास ये आ जाती है 15.6 सेंटीमीटर, 15.7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये वैल्यूज़ जो है ना एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, ठीक है? तो हालांकि हमें एक्चुअल लेंथ का पता नहीं है पेंसिल की, लेकिन हम इसी वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं कि मे बी दिस इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंसिल। लाइक यहाँ पे देखिए कि 15.6 सेंटीमीटर हमारे पास मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स हमारे पास इसकी लेंथ 15.6 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट के हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास एक दूसरे के करीब करीब हैं। लाइक अगर ऐसा होता कि हमारे पास मतलब हम पेंसिल की मेजरमेंट कर देते 2-3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ठीक है, और हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यूज़ थी, ठीक है, वो हमारे पास ऐसी आ जाती लाइक 14 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये सारे वैल्यूज़ जो है ना एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के करीब वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है? इसमें डिफरेंस इन के बिटवीन जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारे पास फिर प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें से हम किसी एक को कंसिडर नहीं कर सकते कि ये हमारे पास कि मे बी ये हमारे पास पेंसिल की लेंथ हो, क्योंकि इन पांचों मेजरमेंट्स में जो है ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये हमारे पास फिर प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास एक प्रिसाइज मेजरमेंट है, क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यूज़ है वो हमारे पास बहुत ही करीब करीब है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजर्ड वैल्यूज़ टू ईच अदर इज कॉल्ड प्रिसिशन, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम बुक एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है कि सपोज़ आप लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं या एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग के पास ये एक बोर्ड है जिस पे ये सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है? और आप जो है ना तीरंदाजी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग के पास 4 एरोज़ है, ठीक है? और आप इसको हिट करते हैं, यहाँ पे जो टारगेट है ये आप लोग के पास टारगेट है, ठीक है? तो इस टारगेट को आप लोग हिट कर रहे हैं। तो सपोज़ करें कि आप लोग के पास जो 4 एरोस है, ठीक है, वो आप मतलब जब हिट करते हैं तो वो इस टारगेट को हिट कर देता है। चारों जो एरोस है, ठीक है, चारों जो तीर है वो इस टारगेट को हिट कर देता है, ठीक है? तो इस केस में आप लोग देखें कि ये जो टारगेट है ये आप लोग के पास मतलब एक्चुअल प्लेस है, ठीक है? तो यहाँ पे जो चारों एरोस है इसने एक्चुअल जो प्लेस है, जो टारगेट है, इसको हिट किया है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है, क्योंकि एक्चुअल टारगेट को हिट किया है, ठीक है? प्रिसिशन हमारे एक्यूरेसी हमारे पास क्या था कि द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लोज है, बल्कि इसने टारगेट को हिट किया है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है? और प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि चारों जो एरोस है वो एक दूसरे के करीब करीब है, ठीक है? तो ये केस हमारे पास बहुत एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है, ठीक है? आप सपोज़ करें कि आपकी जो 4 एरोस है, ठीक है, उन्होंने मतलब इस एरिया को हिट किया, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखें कि जो टारगेट है वो मतलब जो एरोस है वो टारगेट के करीब नहीं है, ठीक है, वो टारगेट से दूर है। तो इट्स मीन कि इट इज़ नॉट एक्यूरेट, ठीक है? ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज है, क्योंकि चारों एरोस एक दूसरे के करीब करीब हैं। अब थर्ड वन में देखें, थर्ड वन फिगर में क्या है कि जो चारों एरोस है, ठीक है,
वो जो है ना, इसने सेकंड एरिया, 2 एरोज़ ने सेकंड एरिया को हिट किया है और जो 2 एरोज़ है इसने टारगेट को, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो एरोज़ है, ठीक है, वो एक्चुअल प्लेस के मतलब जो टारगेट है वो इसके करीब करीब है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक्यूरेट है क्योंकि एक्चुअल प्लेस के साथ करीब है। तो ये हमारे पास एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि चारों एरोज़ हमारे पास दूर दूर है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ केस में देखें कि जो एरोज़ है, ठीक है, उन्होंने मतलब थर्ड वन सर्कल को हिट किया है, लेकिन क्या है कि ये हमारे पास टारगेट से दूर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के करीब करीब भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है बुक वाली। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल आप लोग के पास क्या है कि सपोज़ आप लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो स्टूडेंट 1 है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट है वो हमारे पास 5 टाइम्स मेजरमेंट कर लेता है, ठीक है। और उसके साथ ये वैल्यूज़ आ जाती है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं जो कि 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.79, 9.81, 9.80, 9.80, ठीक है। तो ये सारे मेजरमेंट्स हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब है, 9.8 के करीब करीब वैल्यूज़ है, ठीक है। और एक दूसरे के भी बहुत करीब करीब है, ठीक है। देखिए 9.80 देन 9.79, तो पॉइंट में मतलब डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिसाइज भी है क्योंकि एक दूसरे के करीब करीब वैल्यूज़ हैं, एंड एक्यूरेट भी हैं क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज़ के भी बहुत क्लोज है। अच्छा, जब स्टूडेंट 2 मेजरमेंट्स कर लेता है, ठीक है, तो इसके साथ ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो वैल्यूज़ है, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। ये क्या है, 9.71 और वहाँ पे 9.8 है, ठीक है। तो सारे जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। तो क्या है कि दिस इज़ नॉट एक्यूरेट क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है, क्लोज नहीं है, लेकिन प्रिसाइज हैं क्योंकि एक दूसरे के बहुत करीब है, ठीक है। 9.71, 9.70, 9.69, तो पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अच्छा, थर्ड वन स्टूडेंट जब मेजरमेंट्स कर लेता है तो इसके साथ ये वैल्यूज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या है कि एक्यूरेट है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब है। 9.78, 9.84, 9.80, ठीक है, इसमें ये बिल्कुल ही एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल तो ये सारे मतलब सारे 9.76, 9.82, तो ये सारे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू के करीब है। तो ये क्या है, एक्यूरेट है, लेकिन एक दूसरे के करीब करीब वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। डिफरेंस आ रहा है 84062, तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अब इस स्टूडेंट 4 के मेजरमेंट्स को देखें, वो 9.61, 9.82, 9.74, 9.30, यहाँ तो 7 पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ हमारे पास एक दूसरे के भी करीब करीब नहीं है और जो एक्चुअल वैल्यू है जो 9.8 है इसके भी करीब करीब नहीं है। तो ये हमारे पास नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, तो ये हमारे पास प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग की कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।